आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। गाड़ी का जो वो पैसा देना था ना भाड़ा का, इसलिए उसके साथ हिसाब करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, कल बात की, आप रात हो गई ज्यादा। अरे यार क्या है, कुछ रात नहीं हुई है, सिर्फ आप 10 मिनट बोल रहा था 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट आपको यार, बोला आप कि क्या है। तर्क हाँ रफ़-ए-यदैन को आप तर्क कीजिए और पहले जैसा सुन्नतों में जिसे अमल करते थे वैसा अमल देखिए, कीजिए। वो आप एक बात मुझे आप बोले नहीं जब तो मैं वो काम में था, आप बोले कि आप किसी एक मुस्तहिद के पीछे मुत्तफिक हो जाए, आप ऐसा जी बोले जी थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उसके पीछे मुत्तफिक हूँ जिसकी गारंटी कुरान में अल्लाह ने दी है, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बहरा चले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अल्लाह के रसूल के पीछे मैं मुत्तफिक हूँ। अल्लाह के रसूल के पीछे तो सब मुत्तफिक है, उसमें जी, किसी का इख्तलाफ नहीं है। नहीं लेकिन नहीं नहीं है ना सर, है हदीसों में रफ़-ए-यदैन भी है, रफ़-ए-यदैन नहीं भी नहीं है। भी है। तो तो आप शेख अब्दुल कादिर अपने जिलानी पसंद आप के तौर पर यानी शेख सर, अब्दुल कादिर के पैरवी करते हैं आप, जी मैं क्यों उसकी पैरवी करता हूँ। तो आप आप उनकी पैरवी उनकी करते क्यों हैं, मिसाल दे रहे हैं? आप उनकी पैरवी करते हैं। इमामों के पीछे इमाम के जो नहीं, है ना पूरे मुसलमान का जब इत्तफाक देखिए मैं है, आप हाँ मुसलमानों के मुसलमान इत्तफाक है, जहाँ सब गिरोह सर, कसीर जो गिरोह। इमामों की आप बात कर रहे हैं वो देखिए वो तारीफ के काबिल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्यों लेकिन आप खुद आम मुस्तहिद मुसलमान क्यों बन रहे हो? आम मुसलमान को उनके बारे में पता भी नहीं है सर। आम मुसलमान नहीं जी, आप खुद मुस्तहिद बन रहे हो ना। नहीं नहीं, मुस्तहिद नहीं सर, जो कुरान हदीस में हो हम उसे ही फॉलो करेंगे ना। कुरान हदीस में हम तो इमाम बहुत चीज है, तो उसको बताया, रफ़-ए-यदैन भी बताया, रफ़-ए-यदैन नहीं है। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी से भी गलती हो सकती है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए तो मुस्तहिद कहा गया उसको। नहीं, वो इसीलिए मैं इज्तिहाद आपको पे कहता हूँ अगर कि खता, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हाँ इज्तिहाद करने वाले मुस्तहिद अगर खता, इज्तिहाद में खता भी हो जाए तो उसको भी सवाब मिलता है। तो लेकिन आम इमाम आप देखिए, आप रफ़-ए-यदैन का मसला में इमामों की पैरवी कहाँ से आ गई? आप रफ़-ए-यदैन के चले मसले जाए, में शाफ़िई मसले इमामों में के चले मसले गए, बिल्कुल अरे आएगा, तो आप कह दीजिए शाफ़िई मसलक गलत है इस मामले में, आप कह तो दीजिए। आप शाफिउल मसलक वाले हो, अपने आप देखिए को मैं समझते हैं। शाफ़िई नहीं हूँ, आप कह दीजिए आप नहीं, शाफी आप नहीं तो शाफ़िई नहीं है है, ना, आप शाफ़िई नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप कह शाफी नहीं दीजिए हूँ। आप लेकिन शाफ़िई नहीं है ना, आप शाफी तो नहीं हो। आप कह दीजिए कि रफ़-ए-यदैन शाफ़िई किसको, मिर्जा को देख करके कर मसलक रहे हैं वाला यार। नहीं, क्यों कर रहे हैं? हदीस में हवाला है इसलिए कर हदीस रहे में तो हैं। रफ़-ए-यदैन करने का भी है, नहीं करने का भी है, हाँ तो तो मैं दोनों के अपने कायल हूँ। मर्जी से आप देखिए फैसला मैं करोगे। दोनों को कायल हूँ, मैं दोनों के आप एक काम कीजिए, दोनों के कायल हैं। आप रफ़-ए-यदैन से भी नमाज पढ़िए और नहीं भी पढ़िए, चलिए नहीं, रफ़-ए-यदैन तो मनसूख, हमारे नजदीक मनसूख जब मानते हैं ये तो क्यों बात गलत पढ़ेंगे? है, तो फिर आप कहते हैं कि शाफ़िई गलत है। नहीं, गलत क्यों कहेंगे? वो क्यों? इज्तिहाद, वो मुस्तहिद हैं जो नहीं, इज्तिहाद कोई बात किए हैं। डेफिनेट होनी चाहिए नहीं, सर, इलियास साहब, डेफिनेट होनी इलियास साहब, चाहिए। इलियास साहब, आप जैसे मनसूख कह रहे मुस्तहिद हैं, आप रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि, हमारे, सर देखिए आप कौन रसूल होते हैं मनसूख करने रसूल वाले? पाक सल्लल्लाहु अलैहि सर वसल्लम के आप फरमान मनसूख हमारे करने वाले सर होते आंखों पर कौन है सर? हम आप होते मनसूख नहीं करने वाले हैं, होते कौन बल्कि है? हदीस में मुस्तहिद लोग, आप जो नबी की मुस्तहिद सुन्नत लोग को मानते हैं ना, सर आप नबी की सुन्नत को कह रहे हैं कि उससे ला हौल वला सुकून कुव्वता बर्बाद इल्ला हो बिल्लाह, रहा है। नबी की सुन्नत को आप नहीं नबी की जनाब, सुन्नत को सुकून बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा इलियास कि साहब, उससे सुकून बर्बाद होता है, इसलिए इलियास मना साहब, किया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नजदीक वैसा है। आप ऐसा कह रहे हैं, आप नबी कद की अफलहल सुन्नत मोमिनून बताया के ना, बारे में ऐसा कह रहे हैं। कुरान की आयत को बताया ना आपको, तो आप क्यों चीख रहे हो? चीखने से नहीं फैसला वो होता तो है। आप कुरान में अपना लुकमा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लुकमा नहीं, वो कुरान की नहीं, आयत वो खुल्लम उसके बारे खुल्ला में है है ही नहीं, और उसके सहाबी बारे का में नहीं कौल है, है, उसके बारे में सहाबी है के ही नहीं तफसीर सर, मौजूद है। उसके बारे में है ही नहीं सर, क्या मुझे नहीं मालूम है? तफसीर इब्ने अब्बास नहीं पढ़े हैं आप पूछिए, हाँ उलमा से मैं पूछिए। पढ़ा हूँ। पढ़े हैं ना? तो क्या शेख अब्दुल कादिर माशाल्लाह, जिलानी इतना नहीं बड़ा पढ़े आलिम थे? भी हैं आप। तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़े थे इब्ने अब्बास को? बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन उनके पढ़े थे, तो इज्तिहाद क्यों के आगे देखिए, नहीं, इज्तिहाद जाने दीजिए, देखिए अब आप इज्तिहाद इज्तिहाद के जाने आगे दीजिए, इमाम शाफी अब रजी राइट एंड अल्लाह रॉन्ग का ताला फैसला अन्हु, कीजिए, अब देखो आप राइट एंड रॉन्ग का फैसला कीजिए। आप देखिए कह दिए इमाम शाफी वजीफा सही थे, रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी को इस मसले में आप गलती, आप शाफी सिर्फ इतना मसलक कह कभी नहीं दीजिए। हो, आप इलियास देखिए साहब, आप सिर्फ शाफी इतना कह मसलक का भी दीजिए। नहीं हो। अगर शाफी मसलक के होते तो उनकी हाँ इज्तिहाद
इत्तेहाद पे भरोसा हाँ, करके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप मोहम्मदी बनकर नहीं पढ़ सकते, मोहम्मदी आप बन करके आप पढ़ने थर्ड के पार्टी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप खुद मुस्तहिद कैसे बन रहे हो यार? मिर्जा वो सहाबी को गुस्ताख, अमीर माविया को गुस्ताख कहता है, उसकी बात क्यों सुनते हो उसकी बात? वो देखिए, उसकी वो बात टॉपिक जाने दीजिए, रसूल उस पाक पर भी सल्लल्लाहु मैं अलैहि बोल वसल्लम सकता मना हूँ, किए हैं, ऐसा तुम नहीं उसकी है, बात सुनते हो। नहीं, अरे उस पर पे भी मैं लानत बोल सकता हूँ। मिर्जा को कहिए, काफिर कहिए वो उसको, जो सहाबी को गाली देता है वो। कौन गाली देता है? वो हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला, किताब भी लिखा कौन है सी वो। गाली दी? कौन सी गाली दी? वो कहा कि वो दालू मुदिल यार, उसे गुमराह तक करार दिया है वो। क्यों? आपको मैंने तो मालूम नहीं नहीं, सुना, किताब लिखा मैंने है, नहीं सुना। मिर्जा की नहीं, तहकीक कोई किताब पढ़िए किताब नहीं लिखा है। जी। नहीं, मिर्जा कोई की किताब नहीं है। मिर्जा की आप एक तहकीक शख्स की पर किताब है, आप एक शक शख्स नहीं, पर आरोप किताब लगा है रहे हैं। यार, हम लोग कौन सी किताब किताब है? पढ़ते हैं। मिर्जा की तहकीक खुद कौन किताब सी लिखा है किताब वो। है? कौन सी किताब है? आप टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। मिर्जा ठीक है, मिर्जा साहब है ना, जो प्लम्बर है ना, आप रफ़ाएदीन के मसले में रफ़ीउद्दीन की हार बात गए, कर इसलिए रहा आप हूँ। टॉपिक को चेंज कर अगर रहे हैं सर। इलियास साहब, अगर सर, आप मुस्तहिद के इसमें हार देखिए, गए, इसलिए आप नहीं टॉपिक को चेंज कर रहे आप हैं। खुद हार गए ना, दलील नहीं है, आप नहीं, अपने दलील तो नफ्स है की ना, पैरवी क्यों नहीं कर है? रहे हो ना यार। आप कहिए कि इमाम शाफी को गलती लगी थी इस मसले में, कह शाफी दीजिए। मसलक के अगर होते तो देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कहता, क्यों तो मुस्तहिद के पर भरोसा किए हैं आप, दो लोगों में इल्म वाले पर बराबर हो भरोसा सकता किए। है। कुरान कहता दोनों है, कभी बराबर नहीं हो सकते। इलियास साहब, कुरान अरे कहता सर, है, दोनों अगर कभी बराबर आपको हो ही नहीं मालूम सकते। नहीं है, मालूम देखिए, नहीं है आप तो मालूम जाने वाले दीजिए। आदमी से आप पहले पूछो। भी ऐसे ही लाया था कि पहले नमाज में सुकून बरपा था, उसमें उसके बावजूद भी आप इतने रुकते अरे ही यार, नहीं है, कहाँ रुकते से ही कहाँ नहीं है। खिचड़ा पका रहे हो नहीं, यार? कहाँ नहीं, देखिए क्या है? इलियास साहब, आप अपने पढ़ करके जो कर रहे हो ना, और हाँ। मुस्तहिद पे भरोसा नहीं करके, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहिद पे भरोसा करने का हुक्म दिया है हमें, और उस पे यकीन किया है, और खता भी अगर उनसे होती है तो सवाब का पैगाम भी सुनाया है उससे। लेकिन आप अपने मर्जी से ना आधी बातों को ले रहे हैं। बुखारी में ही रफ़े यदैन करने का है, बुखारी में ही रफ़े यदैन नहीं करने का भी है। रफ़ा यदैन भाई ज्यादातर हदीस रफ़ा यदैन की ज्यादातर आप फैसला करने वाले कौन होते हैं यार? बंद कर दीजिए, मैं भी बंद कर दूंगा। चलिए, बंद करने की बात नहीं, मैं आपको दावत देता हूँ, किसी एक इमाम के पीछे चले, मुस्तहिद के पीछे चले। सर, आप इमामों की बात जाने दीजिए, मैं आपको रसूलुल्लाह की बात बता रहा हूं, मुस्तहिद के पीछे चले, अपने इल्म पर, अपने भरोसे पर, अपने नफ्स पर भरोसा नहीं करें। नहीं क्या बात नहीं होगा। मुस्तहिद की बातों पे आप भरोसा करते हो या नहीं? अल्लाह की मदद और अल्लाह की इबादत, और उसमें फिर भी आप उसमें फिर भी बुजुर्गों की मदद डालते हैं। मदद में भी आपको मदद में इतना मैं ला दूंगा हदीस और कुरान की आयत। क्या हदीस ला देंगे? जी मेरे पास है। आप मदद पे टॉपिक आप मत चेंज कीजिए। आप आज से इलियास साहब, आज से रफ़े यदैन आप करते हो तो इमाम शाफी की पैरवी करके मैं करता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके, और अगर मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना अगर कहते हैं तो आपको दुश्वार हो जाएगी जिंदगी। क्यों तो उसकी मुकम्मल पैरवी पूरे हदीस में रफ़े यदैन भी साबित है, रफ़े यदैन नहीं करने की भी साबित है, हाथ छोड़ करके भी साबित है। तो आपको लोगों पे फितना और फसाद फैलाना मकसूद है? कुछ नहीं फैलाना मकसूद है, इसीलिए आपको मस्जिदों से बंद किया गया ना, आपको आने के लिए रोका क्यों गया? इसी वजह से आपको मैं बता रहा हूँ, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा है, गुनाह है, कुरान का हुक्म है, और आप कर रहे हो ना। जेलसी है भाई, वो तो जेलसी है। आप क्यों कर रहे हो? जाकर के वहां पर अलग से करते हैं ना। क्या आप हरम शरीफ में नहीं पढ़ते अपने हिसाब से नमाज? हरम शरीफ में अपने हिसाब से पढ़ो, वो तो तमाम लोगों पर तमाम मसालिक जो होते हैं मुसलमान में। अरे सर, देखिए सर, मैं देवबंदियों की मस्जिद में जाता हूँ, तब की मस्जिद में कहीं पर जाइए, मुझे आप जाइए, तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मैं देवबंदियों के कुफ्र की वजह से उन पर हुक्म कुफ्र आयद करते हैं। शाफी के हुक्म कुफ्र की वजह से उन लोगों को गुमराह, दालो मुदिल और गुमराह समझते हैं। आपको मैं बताऊंगा, हर एक शाफी को भी गुमराह समझते हैं। शाफी मसलक को कौन गुमराह समझता है? जो अकीदे में उन लोग अकीदे में तो सेम है यार, अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इख्तलाफ जो फिरके वाले किए हैं, जिसे शाफी
यानी कि बरेली फिरका जो है वो 100% सही है, बल्कि बरेली वाली फिरका कोई लिखा ही नहीं है और लिखने का कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। ये जमात सुन्नत अहले सुन्नत व जमात है, आपको मैं साबित कर दूंगा। बरेली फिरका आपका मतलब है बरेली फिरका सही है एकदम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल 100% कोई हदीस और कुरान के उन लोगों को बस ज़खायर और दलाइल मौजूद है। कब्र से मांगना सही है? कब्र से मांगना इस्तिमदाद के मुतालिक मैं आपको कब बात करूं, बोलिए क्या बात करेंगे सर आप? इसमें पहले नंबर इसमें इंशाल्लाह आप इत्मीनान से बैठ करके आप पानी पी लीजिएगा और मुझसे बात कीजिएगा इस्तिमदाद के मुतालिक, ठंडे होकर हदीस और कुरान और दूसरी बात, पहली बात मैं आप हदीस और कुरान नहीं सुनोगे तो क्या मैं पैगाम पहुंचाऊंगा आपको? नहीं, आप कुरान के मुंह में अपना लुकमा डालने की बात कर रहे हैं और मैं आप मुझसे कह रहे हैं आप मेरी बात सुनिए, क्या मैं अपने इल्म पे आपको नाज है तो मेरे दलील को आप रद्द कीजिएगा, कुरान को रद्द कीजिएगा, हदीस को रद्द कीजिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं रफ़े यदैन के मुतालिक ही बात कर रहा था आपसे। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप कह दिए इमाम शाफी को इस मामले में गलती लगी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलिए कि मैं उनके मुस्तहिद एक गलती है, मुस्तहिद है ना, दो शख्स मुस्तहिद है ना, मुस्तहिद है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, इसलिए कि हदीस दोनों तरफ है। अब उनकी इज्तिहाद उन पर उनको फौकियत देते हैं, उनको सुनना समझते हैं, लेकिन आप इज्तिहाद मुस्तहिद नहीं हो यार, या मिर्जा जमात जैसा आदमी वो मुस्तहिद नहीं है यार। 2 कौड़ी का मौलवी जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है उसकी सपोर्ट कर रहे हो, और इतने बड़े इमाम जो पूरे मुसलमान आपको हजरत अमीर के मौलवी के बारे में इतना अच्छा आप मालूम है, चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं टॉपिक नहीं चेंज कर रहा, मान रहे हैं फिर भी आप 30 सेकंड के लिए आप उनके पीछे चल रहे हैं। 30 सेकंड के लिए मैं आपको बताऊं कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत मुआविया में सबसे बेहतर कौन है? अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला देखिए सब सहाबे किराम, बुखारी की हदीस नहीं है मालूम है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उसको अल्लाह वो तो इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब यानी थी, वो पहले बता दिया। अब आइमाए शाही करना शुरू कर दिया सर आपने? जी नहीं, तो अम्मार को किस जमात ने कत्ल किया? बागी जमात ने, वो हदीस में मौजूद है। अम्मार को किस जमात ने कत्ल किया? उसका अमीर कौन था? बागी लोग, उसकी जमात का अमीर कौन था? उस जमात का अमीर का नाम बताइए करेगा। आप उस जमात के अमीर का नाम बताइए, बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं अभी आप, मैं आपको 30 सेकंड मुझे उस जमात के अमीर का नाम बताइए। ना चेंज करें, आपको मैं दावत दिया नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए टॉपिक मैं आपको दावत नहीं, चेंज मत कीजिए, मेरी आदत मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 30 सेकंड आपको मुझे बता दीजिएगा, मैं दावत दिया इलियास साहब, आज से आप रफ़े यदैन ना करें, आप करेंगे रफ़े यदैन, एक मुसलमान बन जाइए। आप रफ़े यदैन करेंगे, हमारा नाम मुसलमान रखा है। जी मुसलमान रखा है, सम्मा तो मुसलमान बन जाए, तो मुसलमान आप अगर अपने आप छोड़ दीजिए, हनफी शाफी मालकी बरेलवी सब छोड़ दीजिए, या अल्लाह मुसलमान पूरे मुसलमान लोग इत्तेफाक है यार। मुस्लिम में अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, मैं अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ। कुरान में है यार, कुरान में मुस्लिम के शरीफ कह रहे हैं, मुसलमान कुरान में है, मुस्लिम रखा है कुरान में, तो आप आपको मुस्लिम कहना चाहिए। इसलिए कि हम लोग मुसलमान कौन नहीं कहता है मुसलमान? नहीं, आप तो बार बार कहते हैं हम हनफी हैं, हनफी है। हनफी मसलक इसलिए कहते हैं कि हमारे मुस्तहिद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दिया है, हम मुस्तहिद आएंगे। अबू दाऊद शरीफ के हदीस क्यों नहीं सुनते यार? ये सब आप ज़ईफ हदीस क्यों नहीं सुनते हो? आप ज़ईफ हदीस पेश करके ज़ईफ हदीस कौन कहता है? ज़ईफ किसको बोलते हैं जनाब? मैं आपसे कहता हूँ, आप सही हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस बता रहा हूं। हदीस का नंबर बताइए, चलिए बताया ना, बताया पहले बताया ना। अब मैं मरीज जिम्मा हो गया उससे कि मुस्तहिद लोग हर एक महीने में आएंगे। छोड़ने की बात नहीं यार, देखिए मुस्तहिद जो होते हैं ना, को फॉलो कीजिए, बुखारी मुस्लिम को फॉलो कीजिए, सित्ता को फॉलो कीजिए, कुरान को फॉलो कीजिए। आपको बता रहा हूं, लिखा है कि हाँ वो अल्लाह से मदद ना मांग, मदद की तरफ, मदद की तरफ देखिए मैं बताऊंगा आपको। आप जनाब इलियास साहब, टॉपिक को आप कह दिए अम्मार को बागी जमात, अम्मार को एक बागी जमात करेगी, अम्मार को जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात से जन्नत की तरफ बुलाने वाले होंगे। उस जमात के अमीर का नाम ही बता दीजिए। बोखला नहीं, बस बोखला नहीं सर, आप जमात के अमीर का नाम बताइए। आप कब से मिर्जा करे, अली मिर्जा करे, क्यों? अरे उस शैतान को जाने दीजिए, आप उस शैतान मानते हो ना तो सुनोगे नहीं यहाँ से ना।
तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ लिया साहब आज से उस शैतान को छोड़िए, उस शैतान को तो मैं छोड़ दिया उस जमात के अमीर का नाम बता दीजिए 30 सेकंड में। बता रहा हूँ आप उस जमात के अमीर का नाम बता दीजिए। सुनिए, आज से आप रफे यदैन तर्क कीजिए, जैसा पहले थे फितना मत फैलाइए और सुकून से मस्जिदों में जाइए, कोई मुसलमान आपको रोकेगा नहीं। ठीक, क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुझे नबी की सुन्नत से रोक रहे हैं? रफे यदैन जब हमारे हनफियों के रोक रहे हैं, आप गैर मुक़ल्लिदीन के जैसा हो गए ना यार। मुझे अपने आप मेरे नबी की सुन्नत अदा करने से रोकेंगे? ना आधा इधर ना आधा उधर, मुल्क में ना तुम्हारे तरफ मुस्तहिद होंगे, ना औलिया किराम, ना सल्फ़े सालिहीन, ना तबे ताबीईन, ये तो हमारी ना शराफत है। बाकी डेमोक्रेसी मुल्क में हिंदुस्तान में कोई किसी को रोक नहीं सकता। वो शुज्जा मिनन नार, जैसे कि हदीस में है, अलग अलग फिरका वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, वैसा वैसा टोली बनकर मत रहिए। आइए मुसलमानों के गिरोह में, आइए सल्फ़े सालिहीन मुझे बरेलवी के गिरोह में बुला रहे हैं जी, सल्फ़े सालिहीन के रास्ते में, जिसमें औलिया कामिलीन से लेकर के गौसे आजम का दे रहे थे हवाला ना, वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी इमाम के पैरवी की तरफ आइए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किसी नाम इमाम के पैरवी की तरफ आइए। आप आएंगे? नहीं, आप आएंगे या उसी के तरह नमाज पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ इलियास साहब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसा ही नमाज पढ़ी, लेकिन वो शाफी मसलक होकर के पढ़ रहे थे। और आप कह रहे हैं कि ना शाफी हूँ, ना हनफी हूँ, ना मालिकी हूँ, ना अम्बली हूँ, बल्कि इल्मी किताबी हैं आप, है ना? नो, आई एम मुस्लिम, ओनली मुस्लिम। इल्मी किताबी नहीं है ना? नहीं, ओनली मुस्लिम। वो तो इल्मी किताबी कहने वाले मिर्जा शैतान पलंबर है। वो शैतान हो, कुछ भी हो। अच्छा, बहरहाल आज से आप तौबा कीजिए और मस्जिदों में मुसलमानों के दिल को ना तोड़ें और रफ़े यदैन को तर्क करें। आज से मैं आपको दावत दूंगा, मुसलमान बन के रहो, है ना? हाँ, तो मुसलमान तो है ना। आप मुझे वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? नहीं, आप भाग गए हैं ना यार। आप मुझे मुसलमान नहीं समझ रहे, इसका मतलब मैं हूँ ना। आप अपने नफ्स के पैरवी में आधी हदीस पे अमल कर रहे हैं और आधी को छोड़ रहे हैं। अपने नफ्स के पैरवी, मुस्तहिद की इज्तिहाद पे भरोसा नहीं। कुरान में हुक्म है, इल्म वालों से पूछो, नाम ही नहीं बताया और उसके मानो उसकी बात को। अमीर का नाम नहीं बताया और आपको बागी देखिए अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो ज़िमनन बात आ गई थी, नाम बता दीजिए। ज़िमनन बात आ गई थी, पैगंबर की जब बात आएंगी ना, उस मौजू में बात करेंगे। आप रफ़े यदैन को हाथ से छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं इतने हदीस बताया, आप अमल नहीं करेंगे। मैंने भी आपको बताया ना, रफ़े यदैन में मैं रफ़े यदैन करने वाला आपसे ज्यादा मैं हदीस सुना दूंगा है या फिर देखिए, मैं रात दिन हदीसें पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको दावत दे रहा था। मैं मुस्तहिद के तरफ आइए, उनके इल्म वालों से पूछिए कि कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म मानिए। मुझे बताइए, कुरान का हुक्म मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तो इल्म वालों से जब पूछ रहे हैं, इल्म वाले बताए हैं, मुस्तहिद बताए हैं, इल्म वाले की पैरवी जरूरी है, लाजिम है कुरान हदीस के रोशनी पे। तो जहाँ तमाम मुसलमान इत्तेफाक हो गए हैं, माशाअल्लाह, देखिए आप इल्म वाले हैं, आप इल्म वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात दिन पढ़ाता हूँ। और इल्म वाले जो मुस्तहिद होते हैं ना, मुस्तहिद के हजारों गुना में एक छटका भी मुझे इल्म नहीं है उसके उनके बराबर, समझे? आपको ज्यादा इल्म है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ज्यादा इल्म है? वो तो मुस्तहिद के लेवल में नहीं आते हैं जनाब, देखिए फिर मुस्तहिद के लेवल में नहीं आते हैं। मुस्तहिद नहीं है, बस वो एक वली है अल्हम्दुलिल्लाह, पीराने पीर महबूब सुभानी। और इल्म वाले आलिम थे, तमाम आलिम हैं, जितने भी वली होते हैं ना, जितने भी वली हैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम होते हैं, मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। अभी आप और मुस्तहिद का काम अलग है। बात कह दीजिए, मैं रफ़ा शुरू कर दूंगा। चलिए जी, आप ये कह दीजिए कि मुझे हम हनफियों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बेहतर नमाज का तरीका मालूम है या फिर नहीं? उसको खराब नहीं ना कहेंगे, वो हनफी मसलक के नहीं है, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर उनको सुन्नत समझ करके उनकी इज्तिहाद पे भरोसा किए हैं वो। और हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इज्तिहाद पे हम लोग भरोसा करते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ जिनकी गारंटी कुरान में अल्लाह देता है। किसके कौन इज्तिहाद? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद कर रहे थे।
मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि मैं उस शख्स के पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसकी गारंटी कुरान में अल्लाह ने कुरान में आया है, तो उस हदीस तो आपको बताया ना, दोनों तरह के, तीनों तरह का आ रहा है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी, जिस तरह मैं दिखता हूँ, जिस तरह मैं दिखता हूँ। तो उनको वो जो इमाम शाफी को दिखा, इलियास साहब, जिस इमाम शाफी को दिखा वो, और उसको इज्तिहाद में अच्छे लगे, वो सुन्नत को उठाया, उन्होंने सुन्नत समझा। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला तर्के रफ़े यदैन को देखा और उसको दिखाई दिया, उसमें समझ रहे यार, उसको दिखाई दिया, वो सुन्नत को उठाया। लेकिन आप कह रहे हो कि हदीस पे चलेंगे, हदीस पे चलेंगे, तो हदीस पे चलने की दावा सिर्फ करते हैं, लेकिन इसमें फंस जाओगे बुरी तरह ना, कि नफ्स की पैरवी करने वाला शैतान होता है, शैतान जहन्नम में जाएगा। तो आप नफ्स की पैरवी करने वाले हो गए ना। तो कभी कहते हैं इलियास साहब, कभी लगी थी इस मसले में, इलियास साहब, इमाम शाफी को इस मसले में गलती लगी थी, अब्दुल कादिर जिलानी को ये मसला समझ में नहीं आया था, आप मुझे बता दीजिए सर। इलियास साहब, कभी कहते हो रफ़े यदैन हम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी बीच में छोड़ भी देते हैं, कभी सजदे के दरमियान भी करते हैं, और कभी छोड़ भी देते हैं। ये नफ्स के दावा है, जो दावा है ना, उलट पलट मत कीजिए, एक सुन्नत को अपनाइए, उस पर कायम रहिए। लोगों को गुमराह होने का मौका नहीं मिलेगा इसमें। ये सही है, वो सही है, वो खलफशार होंगे। अब लोगों में जो खलफशार पैदा करता है, फितना पैदा करता है, सबसे बड़ा गुनाहगार होगा, यानी कि और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, समझे। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात करूंगा। दिल्ली है हमारा शहर, दिल्ली है, वहाँ पर जो मुसलमानों की अक्सरियत है वो देवबंदी है, ओके। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आपने नडियाद का नाम सुना है? गुजरात का नडियाद शहर है, वहाँ की अक्सरियत जो है और अहले हदीस की है। तो अहले हदीस है ना, अहले हदीस की बात बताऊंगा मैं। उन लोगों का अकीदा सही नहीं है, अकीदा अलग चीज है। आप देखिए, या तो आप कह दीजिए कि अकीदा तो आपका भी सही नहीं, आप कब्रों से मांगते हैं। मेरे मुतालिक आपका अकीदा कब्रों से मांगना है या उसमें कल बताऊंगा मैं, कब्र से क्या मांगते हैं, वसीला लेते हैं, कहाँ से साबित है, वो भी बता दूंगा आपको, धीरे धीरे मैं बात करूंगा। नहीं, मुझे सुनना भी नहीं है सर। इलियास साहब, एक मौजू में आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आज, आपने देखा मेरे पास टाइम नहीं होता है। आप देखिए, 11 बजे इसीलिए कहे हैं, दूसरी बार मैंने कॉल आपसे इसलिए किया कि आपने मुझसे बात की थी, कि आपका शुक्रिया, मुझे आज आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत से आलिम से बात की है। देखिए, आपसे बात करके मुझे मजा भी आया, आपने थोड़ी भी इल्मी बात की है, लेकिन आपने न स्वीकारा वो आपकी अलग, वो एक आप में एक बरेलवी ठूठ के भरे हुए हैं। नहीं, मैं बताऊंगा उसमें क्यों हम लोग अपने आप को आला हजरत की तरफ क्यों मंसूब करते हैं। देखिए, मेरा अकीदा है, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, नबी, मैं मानता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा सारे इंसान से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उनकी सारी बात अच्छी हो। तो कोई नहीं, मासूम कोई नहीं मैं मासूम ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे आप इख्तिलाफ रख सकते हैं। आप सारे शख्स से इख्तिलाफ रखते हैं सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी भी शख्स की बात मनसूख हो सकती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, सुबह मुझे क्लास में जाना है और फजर की नमाज भी पढ़ाना है। और दूसरी बात मैं आज से कह रहा हूँ, आपके जब ये मैं तमाम अहादीस बता दिया, तो नफ्स की पैरवी मत कीजिए। एक इमाम की पैरवी, एक इमाम मुस्तहिद की पैरवी कीजिए, एक इमाम के पैरवी कीजिए। वो मालिक इब्न अनस गज़वे तबुक के ऊपर मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस जो है रफ़े यदैन नहीं करने का इमाम अहमद बिन हंबल में भी मौजूद है, जिसको मैं बताया हदीस में आपको। तो वो तो मालिक गुजरे जिस हदीस, सर सब बहाने है सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप, या अल्लाह क्या बात कर रहे हैं सर आप। मैंने आपसे कहा कि चलिए ठीक है, आप इमाम, आप बड़े आलिम हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े आलिम हैं। अभी मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं ना। हेलो, अरे मैं मालिक मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहे हैं ना। मालिक इब्न अवेरस, मालिक रज़ियल्लाहु इब्न अवेरस रज़ियल्लाहु ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मैं हदीस नोट कर लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ मैं। रफ़े यदैन उनसे मनसूख के बारे में जो हदीस मरवी है उसको लिख लीजिए आप।
नंबर से बोल दीजिए आप। जी जी जी। जिस मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रफ़े यदैन साबित है ना, उसी से नंबर मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 15,685, 15,689, 2,816, 2,817, 2,818 में हदीस मौजूद है। हजरत मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है। तो आप एक हदीस में देखिएगा मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रफ़े यदैन भी साबित है, मनसूख भी साबित है, तरके रफ़े यदैन भी साबित है। तो आप खुद से फैसला मत कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि मुस्तहिदों की जरूरत जरूरी लाजिम पड़ेगा, हम लोगों को इल्म की जरूरत। हम लोग खुद नासिखों मनसूख का उन्हें इल्म होता है, उनको अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मैं बताया आपको कि मुस्तहिद के बारे में पैगाम दिए हैं, दिन की तजदीद करेगा आप। जी बताए। मुझे तो इतना मालूम है कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत को किया है। कुरान वसी रसूल कुरान है जी जी और जी। मेरी सुन्नतों को पकड़े रखो। उसमें क्या किया है, उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजरे खून पर जो हदीस है उसमें कुरान और अहले बैत के बारे में जिक्र अहले बैत का भी जिक्र है, दोनों हदीस मौजूद है। मैं तुम में और आप मुझे इमाम की बात बताए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को पकड़ने की बात कर रहे हो कुरान और हदीस है, और आप मुझे मुस्तहिद इसलिए बता रहे हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया है। किसी भी चीज के पीछे का जो रीजन है वो रीजन फिट नहीं बैठता। देखिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस में 4,291 नोट कर लीजिए आप, देखिएगा ये हदीस मुस्तहिद के बारे में खबर दिए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मौजूद है। मुस्तदरक 4,291, मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 522 हदीस नंबर 8,592 में, तकरीब तहजीब जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 2,551 में, तकरीब में जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 3,294 में मौजूद है। मिशकातुल मसाबी भी यही शरीफ हदीस नंबर 2,247 में मौजूद है। यही रसूल पाक। एक बात मैं आपको कहना भूल गया, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शाफई डिक्लेयर करते हैं? जी जी जी, शाफी मसलक के खुद किताबों में लिखे हैं। आपके जो उलमा होते हैं वो अपनी किताब लिखते हैं तो उसमें पूरा लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी, उस किताब में कहीं पर शाफी का जिक्र नहीं है। अगर होता आप मुझे बता दीजिए। इमाम गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बिल्कुल वो अहले सुन्नत है, सुन्नी कहेंगे ना उसको। हाँ वो, लेकिन उसमें शाफी का तो कोई जिक्र नहीं है ना, है वो खुद किताबों में लिखे हैं, उनके किताबों में तहरीर है मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है। उनकी किताब तस्नीफ भी मौजूद है, अभी भी छप रहे हैं किताब। वो तो आपने डाला होगा वो। नहीं तालिबीन में कहीं पर बुनियाद तो तालिबीन ही की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारी किताबें उनके जो उनके तरफ है। वो शाफी पूरी दुनिया को मालूम है कि वो मसलक शाफी मसलक के थे, है ना। तो आपका कहना है कि आप शाफी में जिस भी मुस्तहिद पे भरोसा करेंगे ना, तो मुझे तो रसूलुल्लाह पर भरोसा है। बुखारी में रसूलुल्लाह पे रसूलुल्लाह के सभी भरोसा है, सबका है, उसे नहीं कर रहे। मैं बाकियों के मामले में डाउटफुल हूँ, बुखारी में बाकियों के मामले में डाउटफुल हूँ, इसका क्या करूँ सर? इसलिए कि मुसलमान लोग जिसमें मुस्तहिद मुत्तफिक हो जाते हैं ना, क्योंकि देखिए अल्लाह ने नबी की गारंटी ली है, इसलिए मैं गारंटी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर गारंटी है, लेकिन तमाम मुसलमानों का सिर्फ उसी पर भरोसा है। तमाम मुसलमानों का मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इसका क्या करूँ? नहीं, आप मुत्तफिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तमाम मुसलमान जिस पे इकट्ठा है ना, ये 4 मसालिक में, 4 मजहबों में, वो तमाम मुसलमानों का कोई भी इसमें इख्तलाफ नहीं है। सब 4 इमाम ही हैं कह करके ये मान लिए मुसलमानों के इत्तेफाक जहां पर होते हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे मेरी उम्मती गुमराह में मुत्तफिक नहीं होंगे, ये गारंटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर कुरान और गुमराही पे इकट्ठा नहीं होंगे करके मौजूद है ना, और कुरान और तो हम अपने तरफ अपने से फैसला नहीं करते हैं। वहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा कि भाई आप अभी देखिए कि आपको चारों में से किसी एक की तकलीद करनी जरूरी है, तो तकलीद के मौजू अलग है, बताएंगे उसमें क्यों करते हैं, वजह क्या है। तकलीद का तमाम मुसलमान, आपने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो शाफई थे, मैंने तो कब कहा वो शाफई थे? आप कह रहे शाफई थे, तो फिर हम तो रफ़ाइदैन का मसला डिस्कस कर रहे थे।
रफ़े यदैन के बारे में बता रहे हैं, शाफई से, तो आपका मतलब क्या हुआ ना कि शाफई जो कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो इज्तिहाद किए हैं, उनके नजदीक वो सुन्नत है, उनके नजदीक वो सुन्नत है इलियास साहब, और हमारे नजदीक ये सुन्नत है। तो मेरे नजदीक तो सब सुन्नत सही है, जो भी लिखा है वो सब सुन्नत सही है। तो आधे ऊपर चलेंगे, आधा इधर चलेंगे, तो फिर भी गुमराहियत होंगे ना। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर सब काम किए हैं, तो हम नहीं कर सकते? नहीं, जब एक चीज उनके नजदीक, जब हम इज्तिहाद मुस्तहिद नहीं बन सकते हैं, मुस्तहिद का दर्जा बहुत बुलंद है, जैसा कि हदीस नंबर आपको बताया। रोल मॉडल जिंदगी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम रोल मॉडल सबका है, आपके लिए नहीं, सबका है, लेकिन एक मुस्तहिद जो दर्जा होते हैं, बात खत्म हो गई सर, दर्जा होते हैं, उन मुस्तहिद का काम है ना। बात ही खत्म हो गई सर। तो आप आज से आ गए हैं, आप अगर जो आ गए ना, तकलीफ पर मसले पे आ गए। और मुझे पक्का नहीं मालूम, शायद सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान में ये है कि मैं और मेरे सहाबा पूरे रोशनी के साथ इस अल्लाह की पैरवी करते हैं। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ इसी तरह के अल्फाज है जो कहने का मतलब है वो तो सही है, लेकिन उसमें अल्फाज क्या है मैं वो डेफिनेटली नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं क्या कह रहा हूँ, तमाम मुसलमान जहाँ इत्तेफाक हैं, गुमराहियत पे नहीं होंगे, तो आप इस तरफ से आते हैं या नहीं, घुमा फिरा के कहाँ कहाँ ले जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि आज से आप रफ़े यदैन को आप तर्क करें इसको, समझे, जबकि आप हनफियुल मसलक का, अगर आप मुझे तर्क करने को कहेंगे तो मेरे दिमाग में फौरन बात आएगी यार, ये तो मैं तो बुखारी और मुस्लिम के हदीस में नहीं, वो मुस्तहिद नहीं है जनाब, मुस्तहिद की बात कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गलती लगी थी, मुस्तहिद वो नहीं है, वो इमामों की पैरवी कर रहे हैं ना। तो फिर आप भी इमामों की पैरवी करने को ही मुझे कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। मैं कभी नहीं करूंगा सर। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कौन अपने पर कैसे भरोसा हो गया, जबकि बुखारी में रफ़े यदैन का भी जिक्र है, रफ़े यदैन नहीं करने का भी जिक्र आपको बताया, अबू दाऊद शरीफ की, मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ, कितने हदीसें बताया आपको रफ़े यदैन करने का भी, नहीं करने का भी। रफ़े यदैन न करने का जो जिक्र है उसमें सिर्फ 3 ही हदीस सही है मेरे नजदीक। आपके नजदीक सही है? क्या करके 3 सही है, बाकी सब ज़ईफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हदीस में बता दूंगा। अभी तो मैं ना वो हदीसों में से एक छटाक भी नहीं पेश किया हूं, बल्ला बता। मैं आपको लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अब नहीं, लॉजिक के बाद मिसाल, दीन के मिसाल अपने तरफ से न समझे, कुरान हदीस के तकाबुल, अपने ज़हन पे भरोसा ना करें इलियास साहब। आपने कहा कि अपने ज़हन पे भरोसा ना करें था, तो इसलिए रफ़े यदैन छोड़ दिया। उनके नजदीक वो सुन्नत है, शाफियुल मसलक के नजदीक वो सुन्नत है। या तो आप शाफी के टॉपिक के तरफ जाइए, या तो हनफी की तरफ जाइए, या मालिकी की तरफ जाइए। 4 में से अगर 5वें की तरफ जाएंगे तो गुमराह आप खुद हो जाएंगे, समझे। एक कुरान में एक आयत है, एक मैं आपको बताकर, नहीं आप आज से रफ़े यदैन छोड़ेंगे या नहीं? देखिए, अब मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आज मेरा जो फरीजा था, मैं पैगाम बहुत, अब मेरी दावत चुनिंदा मैं छोड़ दिया। आप सुन लिए सर, आप सुन लीजिए। अब मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है यहूदियों के मुतालिक कि इन लोगों ने अपने रब को छोड़कर अपने उलमाओं को खुदा बना लिया है। तो आप राहिबों को है, अपने राहिबों को खुदा बना लिया है। यही गैर मुक़ल्लिदीन लोग, आप यही कर रहे हैं सर। यही गैर मुक़ल्लिदीन लोग, यही जो कुफार की आयत है ना, बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, गौर कीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ अपने तरफ से अल्फाज करके। हजरत हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बदतरीन लोग वो हैं जमीन में जो बुतों की आयत, कुफारों की आयत मोमिनों पे चस्पा करते हैं। और ये जो अभी जो आप बोले ना, ये हू बहु गैर मुक़ल्लिदीन और अभी मिर्जा पलम्बर करत रहा है, जो हुई आपके नजदीक बराबर है। नहीं आपको मैं कह सकता हूँ, आप क्यों नहीं कहते? तो आप अभी तो हजरत बुखारी शरीफ के हदीस के रूह से अभी ये जो कुरान की आयत फिट किए ना कुफारों वाली मोमिनों पर, आप हर बार तो बदतरीन मखलूक आप हो गए ना यार।
क्यों हो गए भाई? हम क्यों हो गए? इसलिए हम कि तो वो रसूलुल्लाह के बुतों पीछे चलते हैं। काफिरों के मुतालिक वो बात है। आप इमामों के पीछे चलते हैं इमामों हम के थोड़ी ना पीछे वो चलते हैं। रब खोदा बना लिया, कौन मुसलमान से पूछिए बना लिया है? कोई नहीं बनाया। तो तो आप मुस्तहिद पर, जैसे हदीस हदीस पाक करने में की कोशिश मैं कर रहा हूं, हदीस तो बता दिया। आप मुझे सुन्नत से रोक रहे हैं। आप मुझे सुन्नत से रोक इलियास रहे हैं साहब, सर। मैं सुन्नत से आपको नहीं रोक रहे हैं। आप नहीं, तो एक क्या मुस्तहिद करें? की तरफ आते हैं नहीं या नहीं आएंगे? अगर जो काम मुस्तहिद की तरफ आएंगे या नहीं? क्या मुस्तहिद क्या है? क्या मुस्तहिद है? मुस्तहिद इसलिए बताया ना, हदीस आप बताया। ईदेन में नमाज बंद कर दीजिए ना। मुस्तहिद की तरफ नहीं है। शाफी को गलती लगी, आप कह दीजिए शेख अब्दुल नहीं, कादिर वो जिलानी को गलती नहीं है, लगी। वो इज्तिहाद पे है। अगर गलती तो भी यही है, तो बात है इज्तिहाद सर। में गलती भी है तो उनको सवाब मिलेगा। नहीं 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 नहीं, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में बताइए यार, क्यों नहीं कर रहे? होता है। ठीक है, चलिए आपको मैं हदीस बताया, हदीस से मैं बात आउट नहीं करूंगा। कुरान और हदीस और हुक्म अपने ज़हन से आपके दिशा नहीं समझूंगा। नहीं देखिए, तो मैं आज प्लम्बर की बात कर रहे हैं ना, वही प्लम्बर प्लम्बर को छोड़ दी, प्लम्बर को छोड़ दी, उनको शैतान की बात हटाई, शैतान की बात हटाई। शैतान इंसान की रोजी रोटी दीन के शैतान साथ की बात जुड़ी हुई होती है यार, वो कभी सच्ची बात नहीं कह सकता। तौहीन करने वाला है। वहानल आलिम फक़द अहानल इल्म वमन अहानल इल्म फक़द अहानल नबी वमन अहानल नबी। सुनिए, वमन अहानल नबी फक़द अहानल जिब्रील वमन अहानल जिब्रील फक़द अहानल अल्लाह। सुनिए लोग अमीर मुआविया का दीन बनाते हैं, अमीर हजरत अम्मार का अहान अल्लाह आनु यौमल क़ियामह। जिसने आलिम की तौहीन की तहकीक, उसने इल्म दीन की तौहीन की। पढ़ेंगे आप इय्या कना अबुदु व इय्या कना नस्तईन को नहीं समझ सके, जो आयत बय्यिनात है, खुलकर आपको बयान बय्यिनात है ना, वो उसमें बापों को पुकारने की बात करे और आप पुकारने में बात कीजिएगा अभी यार। तो आप पहले नंबर इसमें रफ़े यदैन को तर्क कीजिए हाथ से। कल आपको इसमें पानी नहीं पिलाया तो मेरे नाम नहीं होगा, समझे? आपको जरूर मानना पड़ेगा, हदीस और कुरान मानोगे ना। आप कह दिए हम ईद में नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, चलिए आज से छोड़ देता हूं। आज से रफ़े यदैन आप तर्क कीजिए मुसलमानों पे। छोड़ दूंगा नहीं, अभी छोड़ते हैं कहिए। अब तौबा कीजिए। मैं आज से आप मुझे बताएंगे, मैं हम तौबा कीजिए। मैं तौबा करता हूं, ईद में नहीं करेंगे। आप कहेंगे हम ईद में नहीं करेंगे, मैं अभी से अच्छा वादा कर लिए मेरे पास तमाम, आपसे करेंगे तो आप, मैं इंशाल्लाह कल से फिर बात करूंगा। अब रही बात आप ईद में छोड़ेंगे, आप ईद में छोड़ देंगे ना। आप मदद की बात कर रहे हैं, में छोड़ देंगे ना। आप जब वादा कर लिए आप ईद में छोड़ देंगे ना, तभी मैं छोड़ूंगा। आप ईद में छोड़ देंगे ना, तभी मैं छोड़ूंगा। ईदैन में देखिए मसला क्या है, ईदैन के दूसरे उसके अपोजिट में कोई हदीस नहीं है, एक भी हदीस नहीं है रफ़े यदैन करने नहीं करने का। ईदैन में मतलब जाने दिए सर प्लीज, वो तकबीर के साथ है। तो आप आज से वादा किए हैं, वो सब समझ, मैं वादा किया है, लेकिन आपको ईद में आपको कंफर्म करवा के कि आप मुझे वादा कीजिए। हदीस नहीं ना मौजूद है साहब, इलियास साहब अगर हदीस रहती तो जरूर हम छोड़ देते। एक भी हदीस नहीं है। हाँ तो मैं आपको हदीस बता रहा हूँ ना जी, बताएं। आप कीजिए ना रफ़े यदैन ना करने का ईदैन में हजरत मालिक इब्न अवेस कह रहे हैं रफ़े यदैन ना करने का। खलीफा के हजरत अली चौथे खलीफा की सीट पर बैठे हैं सर। चौथे खलीफा, हजरत अबू बकर का दौर गुजर गया, हजरत उमर का दौर गुजर गया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा, और जब चौथे खलीफा बैठे हैं उससे पूछा जा रहा है नमाज का तरीका, तो वो नमाज का तरीका बता रहे हैं। तो आप क्या अभी भी नहीं मानेंगे? और इमाम बुखारी जूद रफ़े यदैन में पहली हदीस लाए हैं। मसूद रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं बताया, सर वो रफ़े यदैन भी साबित है उनसे और रफ़े यदैन नहीं भी साबित है, दोनों तरफ बताया। छोटी उम्र फिर भी वही करने वाले हैं, फिर भी वही नकीर का फकीर बन रहे हो यार। क्या आप हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हदीस बयान करते हैं और खुद अमल नहीं करते, वो भी बताया आपको। क्या अमल नहीं करते? वो उसने पूरी जिंदगी रफ़े यदैन से नमाज पढ़ी है। नहीं नहीं, वो दिखा दीजिए अगर पढ़ी है तो हदीस बताया ना जनाब आपको। डगला लगा के दिखा देंगे, फिर बार बार बताऊंगा मैं, यही काम है मेरा यार। बताएंगे हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नमाज रफ़े यदैन से नहीं होती थी। वो आपको बताया, हजरत आसिम बिन कुलैब अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की पहली तकबीर में। और मैं क्या आपकी जान में फंस जाऊं? क्या बात करें आप ईद में? मैं जान नहीं, हदीस सुना रहा हूँ यार। मैं आप ईद में, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता। अगर आप इलियास साहब कभी आप वादा करते हो रफ़े यदैन नहीं करते हैं, देखिए आप ईद में छोड़ दीजिए, मैं छोड़ बात रही है, घुमाए नहीं, क्योंकि मेन वस्तु खुशू बर्बाद करने का नहीं, वो बता रहा हूँ। मेन
ये पंजगाना नमाज के बारे में हदीस मौजूद है। खुजू है तो फिर आप बंद कर दीजिए ईद में, मैं भी इलियास बंद कर दूंगा। इलियास साहब क्या बात कर रहे हैं इलियास साहब, ठंडे दिल से रखिए ना, नहीं बुखलाई नहीं, गर्म ना हुआ, कैसे नरम मिजाज से आपको समझाने के पैगाम रसूल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप पैगाम, आप कब्र के बात कर रहे हैं, आप इलियास साहब आप इमामों की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, वो मुस्तहिद हैं तो हम लोग मानते हैं उसको। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मौजूद है, कुछ भी मौजूद कभी नहीं है। आप जाते हैं, कभी जाते हैं मदद के तरफ, कभी या कहाँ से कहाँ एक लाइन में नहीं चलने देते हैं आप हमको। हदीस सुना रहा हूँ तो हदीस सुनना चाहिए। बार बार कह चुका हूँ कि आप ईद में बंद कर दीजिए, मैं अभी से बंद कर दूंगा। देखिए इलियास साहब, ईदेन बार बार मुझसे कहते हैं ईदेन की नमाज जो रफ़े यदैन के साथ है ना, तकबीरात के साथ, और उसमें नहीं करने का एक भी हदीस मौजूद नहीं है, एक भी नहीं है। अब जब वो नहीं है तो उस पे अमल करना जरूरी हो गया। जब आपने घोड़ों की दुमों वाली हदीस पेश की तो उसमें सब आ गए ना। ये पंजगाना वाली नमाज को वही तो जवाब दे रहा था मैं कि आप ईद में सर्कस घोड़ों की दुमें हलाओ और वही जवाब दे रहा था इलियास साहब, वही जवाब दिया था। ये रफ़े यदैन के मसले में, वो नमाज के बारे में पंजगाना की नमाज जब पढ़ रहे थे ना, यानी कि हमें घोड़ों पंजगाना नमाज ईद में करने हैं, बाकी नमाज में नहीं करने हैं। पंजगाना नमाज जो पढ़ रहे थे ना, उसमें सहाबा किराम से कहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजगाना नमाज में नहीं कर कीजिए। सर मैं समझ गया। और ईदैन के बारे में, ईदैन के बारे में एक हदीस भी मौजूद नहीं है। बर्बाद नहीं करना है। ईदैन जो साल में सिर्फ 2 बार नमाज पढ़ी उसमें तो उसमें तकबीर के साथ रफ़े यदैन है, हर एक कान तक उठाते अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, गैर मुक़ल्लिदीन साहब इसे कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, झट के हाथ को झटक लेते हैं जैसे घोड़े का दुम झटका जाता। उसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजों में ऐसा ना किया करो जैसे सर्कस नमाज की नहीं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस तरह से नमाज पढ़ते थे, आपका यही कहना हुआ ना? जी, सर्कस घोड़ों के दुमों की तरह रसूलुल्लाह पहले नमाज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब तक वो देखा, जब ये आयत हो गई, ये आयत जब उतरी नहीं जनाब, ये आयत दूसरी, ये तो आपने अब अपना मुल्क में। अच्छा कुरान कितने सालों में उतरे समझे आप? अब ये आयत उतरी गई, कुरान कितने सालों समझ में आई? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अच्छी तरीके समझ में आई। हर एक हुक्म डायरेक्ट नहीं जनाब, नहीं अगर ये आयत देखिए, अगर ये आयत कुरान में उतरी तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को समझ में आई। अहकाम ना डायरेक्ट नाजिल नहीं हुआ इलियास साहब, पूरे अहकाम धीरे धीरे उतरा। गलत नहीं है, समझे, धीरे धीरे हुक्म उतरा। पहले नमाज फर्ज हुआ, उसके बाद रोजा फर्ज हुआ, हज फर्ज हुआ, ज़कात फर्ज हुआ। ये सब बात में मत जाइएगा। नहीं वो इधर उधर नया रहे। जो अहकाम जैसे जैसे उतरता गया ना, सब जाने दीजिए, वो सब नहीं जाने दीजिए। आपको कहना आप पड़ेगा जब वादा किए इन दोनों को गलती लगी है, मैंने वादा किया ना, मैंने आपसे वादा किया है कि आप ईद में नहीं करेंगे। पर ईदैन के बारे में कहाँ से कहाँ घुमा, कितना जवाब दूं आपको? क्यों खुद समझ रहे हो यार? आपको ईद में सर्कस घोड़ों की दुमों की तरह इसलिए कि उसके बारे में ये नहीं है, ये हदीस उसमें फिट ही नहीं होता है। पंजगाना नमाज के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और उसके लिए जो वो मखसूस नमाज जो अलग से साल में आते हैं उसके लिए हुक्म नहीं है रफ़े यदैन तर्क करने का। अगर एक भी हदीस होता तो हम उसको भी छोड़ते हैं, लेकिन तर्के रफ़े यदैन करने का ईदैन के बारे में एक भी हदीस नहीं है। मुझे पता चल गया कि आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ज्यादा इल्म है। मैं वही कह रहा हूँ, या तो आप शाफिउल मसलक की तरफ हो जाइए या तो इमाम आजम की तरफ हो जाइए। मुस्तहिद पे भरोसा कीजिए, मुस्तहिद पे भरोसा कीजिए जो हदीस में मौजूद है। अब आप अंधी तकलीद की तरफ आ गए। देखिए इसी को अंधी तकलीद आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अंधे हो गए हो ना, अंधे आप हो गए हो यार। ये इतने बड़े मुस्तहिद की तरफ जिसका पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं। हम तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अल्लाह से ही मदद मांगो, अल्लाह मदद की तरफ ना जाएं। अभी आपको मैं उसमें खटिया बिस्तर गोल कर दूंगा। अब
उसमें आपको खटिया खड़िया बिस्तर गोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ नहीं कर सकते, समझे? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल आपको इसी मौजू में बात करेंगे, देखिएगा आपकी कैसे पसीना आपको छूटने लगेंगे। आखिरी बात है सर, क्या मैं आपको आखिरी बात कर दे रहा हूँ, मैं आपको फिर को से जान छुड़ाइए अपनी, समझे, और जो सच बात है वो बोलिए। इलियास साहब आप हक की तरफ आओ, हक की तरफ आओ। आपने वादा किया है आज से तर्क रफ़े यदैन करेंगे, ठीक करेंगे। ये तो गरीब तो बदतमीज ऐसी बात हुई सर। नहीं आप तौबा कीजिए, नहीं आप मुसलमानों में फूट ना डालें। आप ईद में ईदैन के बारे में एक हदीस भी पेश कर दीजिए, रफ़े यदैन नहीं करने का, वो भी हदीस है कि आप पेश कीजिए ना। हाँ तो आप तो सर घोड़वाड़ी क्यों हदीस लाते हैं? नहीं आप पेश कीजिए ना, हमको बताया ना। तो आप हदीस पेश कीजिए ना सर, घोड़ों की दुमों वाली इलियास साहब के लिए है ही नहीं। इलियास साहब वो पंजगाना नमाज के मुतालिक है, वो नमाज पढ़ रहे थे ना, उसके लिए आप अपने मुहद्दिसीन की बात नहीं मानेंगे तो आप अपनी मर्जी से नफ्स की पैरवी करने वाले कहलाएंगे, और नफ्स की पैरवी करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैं कुरान के फरमान सुना दिया, हदीस का पैगाम सुना दिया, मैं आपको बरीउज़्ज़िमा हो गया, आपकी मर्जी, मैं पैगाम सुनाने वाला हूँ, सुना दिया। दोनों तरह के आपको पैगाम सुनाता हूँ सर। क्या सुना रहे हैं? कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी के अंधी तकलीफ छोड़ दीजिए। बुखारी शरीफ में रफ़े यदैन नहीं करने का है, वो भी हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ में हदीस रफ़े यदैन करने का भी है। तकलीफ में आ जाएगा, आप अभी हदीस में आए तो मैं हदीस में होगा, आप तकलीफ पे चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मुस्तहिद की तरफ तो ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ना। अरे रसूल अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर 4299 नोट कीजिए। क्या नोट करूं मैं? क्या नोट कर लीजिए यार, अभी भी सुधर जाओ यार, हदीस को मान लो। खबीस के तरह ये इसके तरह ये गैर मुकल्लिदीन की तरह क्यों बन रहे हो यार? अरे यार उनका अकीदा खराब है, ऊंट का पेशाब पीने वाला, गोबर नींद को खाने वाला कौम है वो, उसके सपोर्ट करते हो। आपकी अंधी तकलीफ मुबारक हो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहने वाले वो लोग काफिर है यार। उन लोगों की बात मैं बताऊंगा, अकीदा उन लोग कितना घिनौना है। आपको अंधी तकलीद आपको मुबारक हो सर। अंधी तकलीद है ये, मुस्तहिद की तरफ आने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अंधी तकलीद मुबारक हो, ये मुस्तहिद के कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। रसूल की बात क्यों नहीं मानते? ऐसा होता ना तो रसूल सल्लल्लाहु पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखिएगा मुकल्लिदीन जो इमाम शाफी हनफी मसलक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन गैर मुकल्लिदीन चंद छटाक में नमक के जैसे आटे में नमक के जैसे अलग अलग हो तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान राइट हो सकता है, ये राइट नहीं हो सकते कभी। गैर मुकल्लिदीन की जैसे बात ना करें, नफ्स की पैरवी क्यों करते हैं? ये तो नफ्स के मुकल्लिद ना बने। हदीस का पैगाम मैं सुना दिया, आप मानना रहे मानो, या तो मुसलमानों में फितना फसाद छोड़ो, और मुसलमान लोग कभी नहीं रोकेंगे आपको। सुन्नत ये दिख रहे हैं तो मुस्तहिद पर भरोसा करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा कर लो, मैं दावत दूंगा आपको। अल्लाह के फजल से ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आज से आप कहे हैं ना, आप वादा किए हैं कि रफ़े यदैन नहीं करूंगा। आप भी मुझसे वादा कीजिए ना कि मैं ईद में नहीं करूंगा। ईदैन के बारे में वही तो पूछ रहा हूँ जनाब इलियास साहब, कि ईदैन के मामले में जो रफ़े यदैन तकबीरात के साथ हैं, उसमें उसके मुखालिफ में यानी तर्के रफ़े यदैन ईदैन के बारे में नहीं है हदीस, एक भी हदीस नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वो घोड़े के तो अपने मर्जी से मुझे सुनाइए, अपने मर्जी से, वो तो पंजगाना की नमाज के बारे में है ना, जिसको मैं बताया। देखिए जिस चीज नमाज पढ़ते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हर वक्त सुकून बर्बादी करती है। आप ये बात मत कीजिए जनाब। वो जैसे आप लोग करते समी अल्लाहु लिमन हमीदा, झट के हाथ को झटकते हैं ना उठा करके, वो झटकना लटकना छोड़िए, आओ सुकून की तरफ। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो आज से तौबा कीजिए और मुसलमान बन के रहिए, और मुसलमानों में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा कीजिए, और मोहब्बतों से रहिए। मुसलमान के नाम पर मुझे बरेलवी बनाना चाहते हैं, दिल को तोड़िए नहीं। आप मुसलमान के नाम पर मुझे बरेलवी बनाना चाहते हैं। बरेलवी बना, अब जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पैगाम सुनाना चाह रहा हूँ। आप मुझे मुसलमान के नाम पर आप मर्जी है, आप हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी हदीस और कुरान की बात मान लें। अब इस्तिमदाद की रही बात, इस्तिमदाद में इंशाअल्लाह अज़ीज कल मैं फोन करूं इसी टाइम में। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, इसी टाइम में बात करूं, आप मेरी बात सुनेंगे? कल मैं इसी टाइम में बात करूं। आप मेरी बात सुनेंगे पहले? नहीं, ज्यादा वक्त हो गया, ज्यादा वक्त हो गया। इसी टाइम में आपको इस्तिमदाद ले गैरिल्लाह के मुतालिक आपको इंशाअल्लाह अज़ीज सुन लेंगे। मैं आपका सिर्फ 60 सेकंड लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। क्या चीज? आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपका 60 सेकंड लूंगा।
जी जी बता हाँ, तो आप सुन